महाप्रज्ञा कॉलेज की ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं शंकरसन पंडा, कंप्यूटर साइंस के शिक्षक, आपके लिए बीसीए प्रथम वर्ष विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट लेके आया हूं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा समझता हूं कि डेटा स्ट्रक्चर को लेके विद्यार्थियों के मन में तरह तरह के सवाल होते हैं और वो मान के चलते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर जो विषय है वो काफ़ी कठिन है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरी पूरी प्रयास रहेगी कि आपको डेटा स्ट्रक्चर की उन बारीकियों को कितनी आसान तरीके से आप तक मैं पहुंचा सकूं। तो चलिए इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आप लाभ लीजिए। मैं सीक्वेंशली वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो, इस तरीके से वीडियो श्रृंखला के माध्यम से आपको डेटा स्ट्रक्चर की तमाम उन डाउट्स को क्लियर करने की भरपूर प्रयास करूंगा। आप महाप्रज्ञा कॉलेज की ऑनलाइन की इस प्लेटफॉर्म पर अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर हम डिस्कस करने वाले हैं। डेटा स्ट्रक्चर विषय की मैं गंभीरता की बात बता दूं कि जो विद्यार्थी डेटा स्ट्रक्चर की बारीकियों को समझ जाते हैं तो मान के चलिए कि उनकी जो प्रोग्रामिंग स्किल है, उनकी प्रोग्रामिंग जो लॉजिक है वो बेटर हो जाता है। तो इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने तमाम सारी यूनिवर्सिटी जो कंप्यूटर साइंस पर विद्यार्थियों को डिग्री प्रोवाइड करते हैं, तो उनके जो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के जो महत्वपूर्ण कड़ी है, जो मेंबर्स होते हैं, तो उन्होंने तय कर रखे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर को बीसीए में या एमसीए में कम से कम विद्यार्थियों को पढ़ाने का पीछे मकसद ये है कि जो विद्यार्थी डेटा स्ट्रक्चर विषय पर कमांड हासिल कर लेता है तो निश्चित रूप से उसकी प्रोग्रामिंग स्किल बेटर हो जाती है, आपकी लॉजिक बेटर हो जाता है और फिर आप दूसरों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। आप बिल्कुल, आपकी जो सोचने का तरीका, आपकी जो प्रोग्रामिंग का तरीका है, उसमें बिल्कुल दूसरों के तुलना में आप अलग नजर आएंगे। तो इसलिए डेटा स्ट्रक्चर की इन इम्पोर्टेंस को जानते हुए, समझते हुए मेरे वीडियो का आप लाभ उठाइए। तो डेटा स्ट्रक्चर के विषय पर आज का हमारा ये लेक्चर है। तो डेटा स्ट्रक्चर बीसीए प्रथम वर्ष में महर्षि दयानंद सरस्वती की विश्वविद्यालय की जो सिलेबस है उसको मैं कवर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो डेटा स्ट्रक्चर को समझने का पूरा प्रयास करते हैं। डेटा स्ट्रक्चर दो शब्दों से बना हुआ है, पहला है डेटा और दूसरा होता है स्ट्रक्चर। डेटा का क्या मतलब है? अगर मैं आपको कहूँ डेटा का मतलब क्या है, व्हाट इज डेटा, अगर आपसे यही सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज डेटा, तो सीधा सा अर्थ निकलेगा कि डेटा कुछ और है ही नहीं है, डेटा है रॉ फैक्ट्स। ठीक है, रॉ फैक्ट को ही हम डेटा कहते हैं। रॉ फैक्ट में जैसे उदाहरण के साथ मैं आपको समझाऊं, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 10, मैंने लिखा 20, मैंने लिखा 10.5, मैंने लिखा अनिल, ये सब क्या है? ये सब के सब डेटा, रॉ फैक्ट है। इसे कोई चीज़ पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब डेटा को हम प्रोसेस कर देते हैं, जब कोई चीज़ हमारे लिए आइडेंटिकल हो जाता है, जैसे मैं कहता हूँ कि अनिल की जो उम्र है वो 20 वर्ष है, अनिल का जो एज है वो 20 वर्ष का, तो अब ये जो 20 है और ये अनिल है, ये दोनों ही आइडेंटिकल हो जाता है। 20 किसका वर्ष है? अनिल का है। अनिल का कितना वर्ष है? 20 है। तो इसको हमने प्रोसेसिंग किया, हमने एसोसिएट किया, तब जाकर ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। तो डेटा पर जब हम ऑपरेशन करते हैं, जब प्रोसेसिंग करते हैं, तब वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो डेटा और उस पर जब हम प्रोसेसिंग कर लेते हैं तब वो क्या बन जाता है? इंफॉर्मेशन बन जाता है। अगर आपने कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़े होंगे तो उसमें एक कंसेप्ट है, भाई कंप्यूटर क्या, तो बढ़िया डेफिनेशन निकल के आता है कि कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसर मशीन है। तो डेटा को प्रोसेस करने का काम करता है, डेटा को क्लीन करने का काम करता है, डेटा को यूजफुल बनाने का काम करता है, या डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का काम, यही है कंप्यूटर। तो डेटा पर जब हम प्रोसेसिंग कर लेते हैं तब वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। और कंप्यूटर कम्युनिटी सभी व्यक्तियों के लिए नहीं, सभी के लिए सूचना ही महत्वपूर्ण है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई कोर्स करना है और उसे पता चल जाएगा इस कोर्स के विद्वान उस कॉलेज में हैं, उस यूनिवर्सिटी में हैं, या फला सिटी में रहते हैं, या इनका ये मोबाइल नंबर है, या इनका ये मेल आईडी है, तो कंसल्ट करना, लर्न करना बहुत आसान हो जाता है। तो सूचना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इससे यह बात सिद्ध हो जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि डेटा क्या है, आपको समझ में आ गया। अब जो दूसरी शब्द है उस पर हम फोकस करते हैं, वो है
स्ट्रक्चर। वो क्या है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर का क्या अर्थ निकलेगा, इस पर थोड़ा सा बात करते हैं। स्ट्रक्चर का अर्थ क्या है? संरचना। जैसे 20, अगर कंप्यूटर के किसी स्टूडेंट को मैं पूछूंगा तो वो बताएगा कि 20, और जो कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है। क्लियर? तो 20 क्या है? एक इंटीजर टाइप की वैल्यू। क्लियर हो गया? तो ये जो 20 है, इसके साथ और कोई इंटीजर की वैल्यू को हम जोड़ सकते हैं, या इस 20 के साथ जब हम 30+5 इसको जोड़ेंगे तो ये जो आउटपुट है वो किस में आएगा? फ्लोट में आएगा। ठीक है? तो सेम चीजें हैं, यहाँ दो इंटीजर को जोड़ने पर जो आउटपुट आएगा वो इंटीजर में आएगा। ये कंप्यूटर स्टैंडर्ड है। जब आप धीरे धीरे प्रोग्रामिंग सीखेंगे इस क्लास में, इन वीडियो को देखेंगे तो आपके ये सारे जो डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे। तो मैंने कहा कि अनिल की उम्र 20 वर्ष है, तो अब अनिल और 20 जो पहले कुछ नहीं जाने जाते थे, पहचाने नहीं जाते थे, अब वो इंफॉर्मेशन में बदल गए। अब इन पर क्या ऑपरेशन हो सकते हैं? क्योंकि जैसे इंटीजर को जोड़ा जा सकता है, दो इंटीजर है तो इनको जोड़ सकते हैं, इनमें घटा सकते हैं, इनके बीच की जो वैल्यू है उसमें डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जो दो स्ट्रिंग है तो दो स्ट्रिंग को हम कनकेटिनेट कर सकते हैं। तो आप देखिए ना, यहाँ पर ऑपरेशन बदल गया कि दो स्ट्रिंग को नहीं जोड़ा जा सकता है, दो स्ट्रिंग को कनकेटिनेट किया जा सकता है। तो जब आपको ये पता चल जाता है कि अनिल जो है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है, 20 जो है इंटीजर टाइप की वैल्यू है, अर्थात आप क्या कर रहे हैं? इसकी स्ट्रक्चर की जानकारी कर रहे हैं। तो जब स्ट्रक्चर की, संरचना की आप स्टडी करते हैं, अर्थात इन डेटाओं पर कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब ऑपरेशन टू बी परफॉर्म, क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या निकल के आएगा? डेटा स्ट्रक्चर का मतलब डेटा पर होने वाले ऑपरेशन की स्टडी अगर किया जाता है तो उसे हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। डेटा स्ट्रक्चर में हम डेटा पर कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं इसकी स्टडी करते हैं। तो डेटा पर क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, जब हम डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं उन पर क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है? एक ऑपरेशन होता है जिसको हम कहते हैं इंसर्ट। अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर है तो उसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट होगा, मतलब जुड़ेगा। फिर ट्रैवर्स होगा, ट्रैवर्स मतलब एलिमेंट को विजिट करना, फिर डिलीट करना, फिर वैल्यू को बदलना मतलब एडिट करना, अपडेट। आप समझ रहे? तो ये सारे ऑपरेशन हम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। तो डेटा के पर होने वाले ऑपरेशन, यही सारे ऑपरेशन है। ठीक है, इसे हम डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर मीन्स डेटा पर होने वाले ऑपरेशन की स्टडी करना, इसको हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। जब डेटा स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से डेटा स्ट्रक्चर दो भाग में बंटा। डेटा स्ट्रक्चर कितने भागों में बंटा हुआ? क्या क्या है? एक है लीनियर, दूसरा है नॉन लीनियर। लीनियर का मतलब जो एक सीक्वेंस में है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, ये लीनियर। जो सीक्वेंस में नहीं है वो है नॉन लीनियर। क्लियर? तो लीनियर जो सीक्वेंस है, नॉन लीनियर जो सीक्वेंस में नहीं है वो नॉन लीनियर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, इसमें सबसे पहले आते हैं एरे, फिर लिंक्ड लिस्ट, फिर क्यू, फिर स्टैक। ये मैंने नहीं बनाया, इसलिए आप ये सब चीज़ें कंप्यूटर एक्सपर्ट के द्वारा, कंप्यूटर कम्युनिटी के द्वारा तय की गई है। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एरे की स्टडी करेंगे, लिंक्ड लिस्ट की स्टडी करेंगे, क्यू की स्टडी करेंगे, स्टैक की स्टडी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एरे क्या होता है, मैं आपको ये भी बताऊंगा लिंक्ड लिस्ट, क्यू और स्टैक क्या होता है। नॉन लीनियर की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो ही एलिमेंट होते हैं, एक होते हैं ट्री और दूसरे होते हैं ग्राफ। ट्री और ग्राफ, ट्री और ग्राफ, ये दोनों नॉन लीनियर। तो डेटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन निकल के आ गया, डेटा पर होने वाले ऑपरेशन की स्टडी करना को
स्टडी करने को ही डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और डेटा स्ट्रक्चर की स्टडी करने से हमारी प्रोग्रामिंग स्किल, हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो जाता है। और डेटा स्ट्रक्चर की हम स्टडी करने से हम ऐसे एल्गोरिदम बना सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कम से कम समय और कम से कम मेमोरी ले। ठीक है, तो इसलिए हम डेटा स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर मुख्य रूप से दो भाग में बंटे हुए, एक लीनियर है, दूसरे नॉन लीनियर है। तो लीनियर का मतलब एक सीक्वेंस में होना, मतलब एरे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक सीक्वेंस में होंगे। लिंक्ड लिस्ट और क्यू और स्टैक में भी यही चीज़ें, यही कंसेप्ट लागू होता है। और ट्री और ग्राफ जो कि नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं, इनमें एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, लेकिन इनकी कोई सीक्वेंस फिक्स नहीं। ठीक है ना, तो पहले के बाद में लास्ट भी हो सकता है, कैसे भी हो सकते हैं, उनको एक्सेस करने का कोई पर्टिकुलर एक तरीका नहीं है। जितने लोग होंगे उनके उतने तरीके हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।